Hi students, how are you? Welcome back to the online classes conducted by Sunrise School. Dear students, today we are going to read the second lesson from your second English book Vista, and the name of the lesson is The Tiger King. And The Tiger King is a very interesting story. The story is about a king that is called Maharaja of Pratibandhapuram. Actually, his name was Jang Bahadur, but he was called so many of names. But he was known as by the name the टाइगर किंग। बहुत सारे नाम थे उसके, लेकिन उसको लोग ज़्यादातर टाइगर किंग के नाम से पुकारते थे। अब लोग उसको टाइगर किंग क्यों कहते थे, इसी के पीछे ये कहानी है, एक लंबी कहानी है कि उसका नाम, राजा का नाम टाइगर राजा क्यों पड़ा। क्योंकि जिस समय उस राजा का जन्म हुआ, एट द टाइम ऑफ द किंग्स बर्थ, द रॉयल एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट द किंग वुड बी किल्ड बाय ए टाइगर। और जब राजा बड़ा हुआ और उसको पता चला कि उसकी मौत का कारण टाइगर बनेंगे, तो ही स्टार्टेड किलिंग द टाइगर्स। इन दिस वे ही स्टार्टेड किलिंग टाइगर्स एंड ही वाज सक्सेसफुल टू किल 99 टाइगर्स, and that is why he was called the tiger king. He was very famous king. He was a very strong king. Before you read the story, let us know what is the general attitude of human beings towards wild animals. General सामान्य, attitude means सोच, दृष्टिकोण, of human beings, human being इंसान, towards wild animals, towards mean के प्रति, wild animals जंगली जानवरों के प्रति। जो इंसान है उसका जंगली जानवरों के प्रति कैसा दृष्टिकोण है, कैसी सोच है, वो इस कहानी में दिखाई गई है। कई बार हमें कोई भी जानवर दिखाई देता है, हम उसको बड़ी क्रूरता के साथ पेश आते हैं। जैसे ही हमें कोई सांप दिखाई देता है, हम उसको तुरंत मार देते हैं, चाहे वो हमें नुकसान पहुंचा रहा था या नहीं पहुंचा रहा था। वो चुपचाप निकल जा रहा था, लेकिन हमने उसका रास्ता रोका और उसको मार दिया। इसी प्रकार बहुत से ऐसे जानवर हैं, कीट पतंगे हैं, जिनको हम मार देते हैं, जो हालांकि हमें इतना नुकसान भी नहीं पहुंचाते, फिर भी हम उन्हें मार देते हैं। तो हमारी जो सोच बनी हुई है जंगली जानवरों के प्रति, इंसानों की जो आम धारणा बनी हुई है, वो धारणा इस चैप्टर में दिखाई गई है कि किस प्रकार एक राजा ने केवल एक ज्योतिष शास्त्री के भविष्यवाणी पर, झूठी भविष्यवाणी पर 100 शेरों का शिकार किया, बेवजह इन मासूम जानवरों को मार दिया। ये इस कहानी का थीम है। लेट अस स्टार्ट द स्टोरी। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। इस कहानी का जो हीरो है वो कौन है? महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम का महाराजा इस कहानी का मेन हीरो है। ही मे बी आइडेंटिफाइड। आइडेंटिफाई क्या होता है? रिकॉग्नाइज, पहचानना, जानना, उसको जाना जाता है। ही मे बी आइडेंटिफाइड, हो सकता है उसको जाना जाता हो, एज हिज हाइनेंस जमींदार जनरल। उसको हिज हाइनेंस जमींदार जनरल के नाम से भी जाना जाता है। उसके कई नाम हैं। उसकी पहचान एक महान जमींदार जनरल के नाम से भी है। उसकी पहचान एक खिलेदार मेजर के नाम से भी है। उसको लोग सत व्यग्र समहारी महाराजा धीराज विश्व भवन सम्राट भी कहते हैं। उसको लोग सर जिलानी जंग बहादुर भी कहते हैं। उसको अनेक उपाधियों से, अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे MAD, ACTC या CRCK। इस प्रकार के अनेक नामों से उसको जाना जाता है। बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग। लेकिन इन सब नामों की बजाय, इन सब नामों को एक छोटा करके बाघ राजा के नाम से उसको जाना जाता है। आई हैव कम फॉरवर्ड, मैं आगे आया हूँ। आई हैव कम फॉरवर्ड, मैं यहाँ आया हूँ। टू टेल यू, आपको ये बताने के लिए, वाई ही केम टू बी नोन एज द टाइगर किंग, कि उसका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा। सबसे पहले मैं ये बताऊँगा आपको। आई हैव नो इंटेंशन, मेरा कोई इरादा नहीं है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। टू बी इंटेंशन ऑफ प्रीटेंडिंग। प्रीटेंड क्या होता है? दिखावा करना, दिखावा करने का। टू एडवांस, आगे बढ़ने का। ओनली टू एंड, इसके केवल अंत तक जाने का। इन ए स्ट्रेटजिक विड्रावल, एक स्ट्रेटजिक होता है सोचा समझा,
एक सोचा समझा ढंग से, एक सोच समझ करके उसके अंतिम एंड को बताने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं ये कहानी आपको पूरी बताऊंगा। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं केवल आगे बढ़कर दिखावा करूं और इस कहानी को सोच समझ करके इसका अंत कर दूं एकदम से। ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं इस कहानी को आपको डिटेल से बताऊंगा, ऐसा मेरा इरादा है। दिस टू का उसके बाद कहता है इवन दी थ्रेट, यहाँ तक कि अगर कोई मुझे डराए, थ्रेट मीन धमकी दे, डराए, ऑफ ए स्टूका बॉम्बर, अगर मुझे कोई स्टूका बॉम्बर लड़ाकू जहाज भी मुझे डराए कि तू कहानी को पूरा नहीं सुनाएगा, अगर इस तरह से मुझे डराए, विल नॉट थ्रो मी ऑफ माई ट्रैक, तो वो भी मुझे मेरे रास्ते से नहीं हटा सकता। ट्रैक क्या होता है? रास्ता। अगर कोई स्टूका बॉम्बर भी आकर के मुझे धमकी दे तो वो भी मुझे अब मेरे ट्रैक से, मेरे पथ से विचलित नहीं कर सकता। ठीक है। दी स्टूका इफ़ इट लाइक्स, हाँ यदि स्टूका चाहे, कैन बीट ए हास्टी रिट्रेट, हास्टी क्या होता है? एकदम से, रिट्रेट मीन पीछे हट जाना। हाँ अगर वो चाहे तो एकदम से पीछे हट सकता है, मैं पीछे नहीं हटूंगा फ्रॉम माई स्टोरी, अपनी कहानी से। तो मेरा इरादा अडिग है, मैं ये कहानी आपको पूरी सुनाऊंगा। मेरी कहानी ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं एकदम से इस कहानी का अंत करना चाहूँ कि वो राजा मरा कैसे, उसका नाम बाघ राजा कैसे पड़ा। तो मैं कहानी के अंत तक सीधा नहीं जाऊँगा, बल्कि आपको कहानी पूरी सुनाऊँगा। देखिए, राइट एट द स्टार्ट कहता है शुरू से ही लेते हैं। इट इज़ इम्पेरेटिव, ये बहुत ही ज़रूरी है, टू डिस्क्लोज, बताना, भेद प्रकट करना, ए मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस, बेहद महत्वपूर्ण बात को बताना, अबाउट द टाइगर किंग, टाइगर किंग के बारे में एक महत्वपूर्ण बात को बताना बहुत ही वाइटल है, ज़रूरी है। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, जो भी कोई आदमी उसके बारे में पढ़ता है, तो एवरीबडी हु रीड्स हिम, जो भी कोई एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, जो भी कोई उसके बारे में पढ़ता है, तो विल एक्सपीरियंस, उसको कैसा अनुभव होगा उसकी कहानी पढ़कर, द नेचुरल डिजायर, एक स्वाभाविक इच्छा उसमें जागेगी, उसकी कहानी पढ़कर उसमें एक स्वाभाविक इच्छा जागेगी, टू मीट ए मैन, कि वो ऐसे आदमी से जाकर मिले, ऑफ हिज इनडोमिटेबल क्योरेज, जिसमें अटूट, अदम्य, या जिसको डगमगाया ना जा सके, ऐसा अटूट कोरेज मीन साहस हो, ऐसे अटूट साहस वाले, ऐसे हिम्मत वाले व्यक्ति के से मिलने का, फेस टू फेस, आमने सामने मिलने की इच्छा इस कहानी को पढ़कर हर किसी के दिल में जागती है। तो राइटर यहाँ क्या कहता है इस कहानी में? वो हमें बताता है कि ये जो राजा है ये बहुत ही शक्तिशाली राजा है और बचपन से ही इसने चमत्कार किए हैं। तो जो कोई भी इसके अनुभवों को पढ़ेगा, इस कहानी को जो भी कोई पढ़ेगा, उसके दिल में एक नेचुरल इच्छा जागेगी कि क्यों न वह इस अदम्य साहस वाले व्यक्ति से फेस टू फेस जा कर के मिले। पर देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन उस आदमी की इच्छा पूरा करने के अब चांस नहीं है। फुलफिलमेंट, इच्छा, फुलफिलमेंट, उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी अगर कोई मिलना भी चाहे, क्योंकि वो टाइगर किंग तो मर चुका है, अब कौन मिलेगा उससे। एज भरत सैड टू राम, जैसे कि भरत ने राम से कहा वनवास में जा कर के, भरत ने बताया था अपने भाई राम को वनवास में जा कर के, जब राम ने अपने पिता के बारे में पूछा कि हमारे पिताजी का क्या हाल है, तो भरत ने राम को क्या बताया था? अबाउट दशरथ, दशरथ के बारे में बताया था। उसने कहा था द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड, कि महाराजा तो पहुंच चुका है, द फाइनल अबोर्ड, अपने आखिरी निवास पर, अबोर्ड होता है निवास स्थान, ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, सभी लिविंग, जिंदा, क्रिएचर्स, प्राणियों का आखिरी निवास क्या होता है? भगवान के पास चले जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है तो आखिरी निवास उनका भगवान के पास होता है। तो ऐसा महाराजा श्री राम को बताया था भरत ने जंगल में जा कर के, जब उन्होंने दशरथ के बारे में, अपने पिता के बारे में पूछा था, तो उन्होंने सीधा ये नहीं कहा था कि हमारे पिता की मृत्यु हो चुकी है, उन्होंने कहा था कि हमारा पिता तो अपने अंतिम निवास पर चला गया है, भगवान के पास चला गया है। इन दी अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में कहें, द टाइगर किंग इज़ डेड, कि तो कह सकते हैं हम कि टाइगर किंग अब मर चुका है, इसलिए कोई भी अगर उससे मिलना चाहे तो वो मुलाकात नहीं हो सकती, क्योंकि टाइगर किंग तो मर चुका है। तो आज बेटे थोड़ा ही कराएंगे,
और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ओके बेटे, बाय।